हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अलजेब्रा सीखेंगे और अलजेब्रा के अंतर्गत हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जोड़ घटाव गुणा और भाग के बारे में जानेंगे, उसको बनाना सीखेंगे। चलिए, इससे पहले इनको शुरू करने से पहले कुछ हम लोग विशेष चीज जान लें जिनका जानना अनिवार्य है। तो देखेंगे हम लोग कि प्लस नंबर, पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर से तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा। नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर से करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर तो नेगेटिव। अब यहाँ देखेंगे कि प्लस वाले से गुना करते हैं प्लस वाले में तो प्लस आता है, माइनस वाले में गुना करेंगे माइनस वाले से तब भी प्लस आएगा, और माइनस वाले में गुना करेंगे प्लस वाले से तो माइनस, और प्लस वाले में गुना करेंगे माइनस वाले से प्लस। अब जो है इसको आपको याद कर लेना है। और दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो जान लीजिए, अगर एक जैसा चिन्ह दिखे, एक जैसा चिन्ह में गुना किया जाए तो प्लस आता है, लेकिन हाँ वो दो के मल्टीपल में होना चाहिए, अर्थात जोड़ा में होना चाहिए। ये नहीं कि विषम हो, यानी कि अगर प्लस की संख्या, प्लस वाले को अगर एक साथ चिन्ह देख रहे हैं तो प्लस कितना, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4, या तो 6, या तो 8, इस तरह से। अगर माइनस का देख रहे हैं चिन्ह तो माइनस का 2, 4, 6, 8 इस तरह से होना चाहिए, तब जाकर ये जो बताए हैं वो सही होगा। जैसे देखेंगे कि प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, तो प्लस वाले के लिए तो प्लस सही है, आ जा रहा है कि एक जैसा सिंबल है, एक जैसा चिन्ह है, एक जैसा चिन्ह है, तो उसमें अगर हम करते हैं जोड़ घटाव कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं कि प्लस गुना प्लस तो प्लस। लेकिन अगर इस तरह से ले लिया जाए तब क्या होगा, तब देखिएगा हम लोग जैसे चिन्ह बनाते थे उसी पर गुना करना है, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी जस्ट हम बताएं कि माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या आएगा, तो यहाँ प्लस बन गया। अब ये प्लस साइन में हम किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से, तो प्लस माइनस यानी प्लस माइनस क्या होगा माइनस। तब आप देख रहे हैं ये जैसा तो है चिन्ह लेकिन प्लस नहीं आया। हमने बताया था कि ये जैसा चिन्ह में गुना करेंगे तो वो प्लस आएगा, तो यहाँ पे जैसा चिन्ह नहीं है तो प्लस तो नहीं आया। तो हाँ, यही ध्यान देना है, यही चीज जोड़ा में रहेगा, 2 के मल्टीपल में रहेगा तो प्लस आएगा। देखिए माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, अब देखिए प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और माइनस का चिन्ह क्या बचा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए और कुछ, ये तो याद करना ही है। इसमें हम लोग को एक चीज और जानना है कि जो चर, अंग्रेजी के अक्षर जितने भी हैं वो चर कहलाते हैं, और जितने भी अंक हो गए वो अचर हैं। चर का मान बदलते रहता है, अचर का मान स्थिर होता है, वो बदलता नहीं है। तो उसमें हम लोग जानेंगे कि अगर x है, x कर लिए, x में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ x में 1 से प्लस कर देंगे, दोनों है, लेकिन यहाँ चिन्ह का ये गुना करने के लिए कहा जा रहा है और ये क्या जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तब हम यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये क्या होता है कि देखते हैं कि जितना भी ये x होगा, चाहे कितनों हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5000 x रहे, मतलब कि ऐसे 2 था, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जितना भी हो, और x देंगे तो क्या करते हैं, सभी अगर एक जैसा है तो सभी के बदला x, ठीक है। और ऊपर में अगर कोई इसका पावर घात नहीं दिया हुआ है, पावर 1 होता है इसका पावर 1 और 1 दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करते हैं यहाँ पर, इसका पावर दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 2, यानी x स्क्वायर हो जाएगा ये। उसी प्रकार इस सभी x के बदला क्या x लिखेंगे आप 1। अब रहा इसका पावर कितना होगा, इस पर 1 है तो 1, 2, 3, 4, 5, और तो सभी का पावर कितना हो गया, x का पावर 5, x टू द पावर 5। तो ये जो है ये आप याद रखेंगे। अब यही चीज देखिए, यहाँ पर चिन्ह बदल दिए, यहाँ प्लस कर दिए, तो x में x,
तो इसको ये और एक्स में एक एक्स है यहाँ और एक एक्स का एक्स हुआ 2x। उसी प्रकार x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स जो भी हो तो क्या एक्स है 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएगा। उसी प्रकार ऐसा मिल सकता है कि 2x² प्लस 4x² प्लस 3x² प्लस, तो देखेंगे कि सारे x² वाला है तो उनको एक साथ जोड़ेंगे, मतलब एक जैसा जो दिखेगा उसको एक साथ जोड़ते हैं और जो अलग अलग दिखता है उसको एक साथ नहीं जोड़ेंगे। क्या देखेंगे ये भी x² वाला है, ये x² वाला है, ये x² है, तीनों एक साथ सबको जोड़ देंगे, यानी कि 2 और 4 6 और 3 9 x²। और देखेंगे क्या, और देखेंगे अगर ऐसा दे दिया 3x² प्लस 2x प्लस 5x² प्लस 3। अब इसमें किसको किसको साथ में जोड़ेंगे जो एक सा दिखे, ये देखिए और ये दोनों एक सा है तो इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे और इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे। आगे बात समझ में, जो एक जैसा दिख रहा है उनको साथ में जोड़ना है, बस यही चीज ध्यान में रखना है कि एक जैसा। तो यह साफ दिख रहा है कि x² वाला ये है और x² वाला ये है, इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे कि ओनली x वाला है इसका और एक है इसका और एक है तो सेम है, इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे। यहाँ आंसर यहाँ पर जोड़ के क्या आएगा 3x² और 5x² कितना हो गया 8x²। अब 2x और 3x कितना हो गया 5x, ऐसे ठीक है ना। तो ऐसे जोड़ेंगे हम इसको। और इसमें कभी कभी क्या होगा, इसमें साइन सिंबल बदल, चिन्ह जो है सॉरी चिन्ह जो है बदल देगा, चिन्ह क्या करेगा बदल देगा, तो उससे लेना देना नहीं है। यहाँ पर देख लीजिएगा हम यहाँ बदल दिए, चाहे यहाँ रख देते हैं यहीं माइनस करते हैं, तो ये -3x² तो होगा तो इन्हीं लोग के साथ जोड़ घटाव जो भी हो इन्हीं लोग के साथ होगा। लेकिन यह ध्यान देना क्या है कि एकदम आइए बिजनेस के तौर पर आते हैं, दुकानदारी करने के बाद ये समझ जाइए कि 3x² हमारे पास कर्जा है जो किसी दुकान में जाकर हम कर्जा लिए थे और उस दुकानदार को -3 रुपया, मतलब वो कर्जा में मेरे पास है उसको भरना है जाकर, और घर से हमको प्लस में है तो वो पैकेट में तो घर से मिला 5 रुपया हमको 5x², तो 5x² घर से हमको मिला, उसको जाएंगे और निकाल के दुकानदार को दे देंगे, कहेंगे तो दे देंगे तो क्या 5 के 5 रुपया दे देंगे उसको, अगर 5 तो वो क्या करेंगे उसको कितना देना है 3 रुपया, तो 5 रुपया में हम 3 रुपया दे देंगे तो मेरे पैकेट में बच ही ना जाएगा, तो कितना बचेगा 2x² बचेगा, ये हो गया। उसी पर यहाँ देखिए घर से हमको मिला कितना 2x प्लस में है मेरे पैकेट में, मेरे पास 2 रुपया है और खर्चा कितना था 3 रुपया, तो दुकानदार को गए अब बोले कि लीजिए भैया 2 रुपया दे दिए, आपका पैसा असूल हो गया ना, तो दुकानदार का 3 रुपया खर्चा था 2 रुपया आप दिए तो असूल हो गया नहीं ना, असूल हुआ भाई, कितना खर्चा बच गया 1 रुपया और देने के लिए बच गया, तो -x कर्जा बचा, एक नहीं लिखा जाता है -x का मतलब कि 1x, ठीक है। तो इन बातों पर ध्यान देना है आपको, तो इन सारी बातों पर ध्यान देंगे। अभी तो नहीं बताना चाहिए था लेकिन हम बता दे रहे हैं कि भाग में अगर इस तरह से दे दिया जाए, छोड़िए अभी इसको नहीं बाद में बताएंगे, जरूरत पड़ेगा हम, तो ये सब नोट कर लेंगे। चलिए आते हैं एक दो, हम 2x प्लस 3y में -5x प्लस 8y को जोड़े, ऐसा कुछ है जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ना है तो हम लोग जोड़ेंगे, इसको जोड़ा जाए, चलिए जोड़ते हैं। तो डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हैं, पहला चीज डायरेक्ट मेथड आपको बता रहे हैं हम, तो 2x प्लस 3y में जोड़ देना है क्या -5x। अब यहाँ देखिए जो भी चीज हम बता रहे हैं, जिस जगह बता रहे हैं आप ध्यान से देखेंगे कि हमने किया क्या, अगर दो चिन्ह एक जगह आ जाए तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पोस्ट देंगे, ऐसे नहीं लिखा, ऐसे पोस्ट देके लिखेंगे। अब आए कि जोड़ दीजिए -5x प्लस 8y। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे कि 2x प्लस 3y, अब देखिए प्लस और माइनस दोनों में मल्टीप्लाई आ गया ना, तो प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह अगर जोड़ा में गुना किया जाए तो क्या होता है माइनस होता है, ये माइनस सिंबल हो गया और यहाँ 5x हो गया प्लस। अब रहा कहानी कि आप तो इधर सजा दीजिए या डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है कि किसको किसको जोड़ना है किसको करना, तो कर लीजिए, और तो फिर सजा सकते हैं इसको। कैसे सजाएंगे भाई, तो x वाला को एक साथ लिख देंगे
और वाई वाला भी एक साथ लिख देंगे। चलिए 2x अब 8, 2x अब 8 सॉरी यहाँ पर 8y लिख दिए हैं, यहाँ पर हमारा 5y माइनस 5y, 5x यहाँ होगा और यहाँ होगा 8y, ठीक है ना। तो देखेंगे कि 2 रुपया मेरे पैकेट में प्लस में कोई सिंबल नहीं है तो वो मेरे पास है, तो 2 रुपया मेरे पास है और इसमें 5 रुपया जो है कर्जा है। तो दुकानदार को जाकर 2 रुपया दिए तो कर्जा और भरने के लिए बचा ना कितना, तो 3 रुपया कर्जा भरने के लिए बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3y वो भी जोड़ में, 8y वो भी जोड़ में, इन दोनों पैकेट में आ गया ना पैसा। 3 रुपया वाले का दोनों मेरे पास में हो गया, तो पैसा कितना हो गया 8 11, हाँ प्लस ऐड हो गया, जोड़ लिए। अब इसको हम इस तरह से ऊपर नीचे लिखकर भी जोड़ सकते हैं, जोड़ना है। चलिए 2x मेरे पास है, कितना कर्जा खा लिए, कितना बचा कर्जा भरने के लिए 3x, एगो यहाँ पर देखेंगे कि 3y था, 3y और 8y दोनों प्लस में मेरे पास है, तो 8 और 3 11, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसी क्रम में तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। और देखते हैं जो एग्जांपल तब समझ में आएगा आपको बेटा, देखिए दिख रहा है ना। चलिए इसी क्रम में और भी हम देखते हैं, यहाँ देखेंगे अब हम प्लस लगा दिए थे तो आपको थोड़ा लग रहा है प्लस आ गया, इसको हम हटा देते हैं, ऐसा करके अब जोड़ने की बात कर दिया जाए तो क्या करेंगे हम लोग, 2x प्लस 3y में जोड़ना है 5। अब तो यह दो चीज नहीं है तो इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है ना। अब प्लस 8, चलिए अब इसको हम लोग सजा देते हैं, कैसे, x वाला को एक साथ और y वाला को एक साथ सजा दिए। 2x भी जोड़ में मेरे पैकेट में, ये भी जो है प्लस साइन के साथ ये भी मेरे पैकेट में, तो 2 और 5 कितना हो गया 7x। अब यहाँ देखिए ये भी प्लस में है, 3y मेरे पैकेट में, ये भी 8y मेरे पैकेट में, किसी को कर्जा वर्जा नहीं देना है, तो 3y और 8y कितना हुआ 11y हो गया ना। अब इसी को आप ऊपर से उतार के इस तरह से बना सकते हैं, 3y 5x प्लस 8y। अब देखिए 2x और 5x कितना हो गया 7x, 3y और 8y कितना हो गया 11y। आशा करते हैं कि आप सब जो है ऐड जोड़ सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके आगे जो है सबट्रैक्ट सीखते हैं, सबट्रैक्शन पढ़ते हैं, घटाव के बारे में जानते हैं। दे दिया जाएगा 4x प्लस 3y में 2x माइनस 3y या 5y को घटावे, इस तरह से दे दिया जाएगा। तो इसमें हमको एक चीज खाली ध्यान रखना है, बनता जोड़े के जैसा है लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर क्या अंदर है कि 4x प्लस 3y में घटाना है। जैसे घटाने की बात आए तो घटाना है, किसको घटाना है, तो 2x माइनस 5y को घटाना है। तो जैसे घटाओ के बाद दूसरा चीज लिखते इसको हम लोग ऐसे पोस्ट में करना है, ये चीज याद रखना है हमको, एकदम याद रखना है। तो इसको जब बनाएंगे तो 4x प्लस 3y ये तो उतर गया। अब इस चिन्ह के साथ जब कोष्ट ये दे देते हैं तो इसका मतलब है कि गुना करना है, तो यहाँ प्लस का सिंबल छुपा हुआ है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 2x हो गया और यहाँ माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस देख रहे हैं ना, माइनस माइनस क्या है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस कितना 5। अब बना डालिए, जान रहे ना, सजाएंगे हम लोग 4x माइनस 2y यहाँ पर प्लस 3y प्लस 5y, 4x और क्या माइनस 2x, 4x मेरे प्लस ये जो है प्लस में है फिर मेरे पास है और ये माइनस में है, इसका मतलब कर्जा खाए हैं ना। तो कर्जा खाए तो दुकानदार को गए 4 रुपया था पॉकेट में, 2 रुपया देंगे, उसको निकाल कर 2 रुपया दे दिए, आपके पैकेट में बच गया ना, क्या बचा
तो 2 रुपये बचा, 3y है। तो 3y है तो यहाँ देखेंगे कि ये भी जोड़ में और ये भी जोड़ में, 3y और 5y कितना है, आई बात सही है। अब इसको हम ऐसे बनाते हैं 4x प्लस 3y 2x माइनस 5y। तो घटाना है इसको, तो याद रखिएगा जैसे बाद वाला में देखिए कैसे चिन्ह बदले, यहाँ पर ये था क्या प्लस में, यहाँ बन गया माइनस में, ये था माइनस में, यहाँ हो गया प्लस, चिन्ह बदल गया ना बाद वाला का। तो यहाँ भी बाद वाले का चिन्ह बदलना है, अगर ये प्लस में है तो इसको माइनस बना देना है, माइनस में इसको प्लस। अब ये चिन्ह नहीं देखेंगे, नीचे वाला चिन्ह इसका हो गया, नीचे वाला चिन्ह इसका हो गया। कहने का मतलब ये 4x प्लस में है और ये 2x जो है 2x जो है ये माइनस में है। तो 4 रुपया था, 2 रुपया कर्जा भर दिए तो 2 रुपया बचा, यानी 2x बचा। उसी प्रकार 3y प्लस में, और ये माइनस नहीं रहा, अब ये क्या बन गया प्लस बन गया, तो 3y और 5y कितना हो गया बोलिए 8। देख लीजिए है ना। तो आ रही है बात समझ में। चलिए एक दो और गुणांक बताते हैं। देख लेंगे, इसको घटाना है तो हम लोग 2x² माइनस 3y घटाना है 5y प्लस 3x² को। हमने कहा था ना कि जैसे माइनस बाहर में आ जाए घटाने वाला बाद वाले के साथ हम कोट ले लेते हैं। अब क्या होगा 2x² माइनस 3y माइनस और प्लस, ये प्लस होगा, माइनस प्लस क्या होता है देखिए जल्दी से, माइनस प्लस माइनस, माइनस 5y हो गया, माइनस प्लस अब तो बताएं माइनस। अब देखिए इसमें एक जैसा जो दिख रहा है उसको एक साथ लिखेंगे, सजा लेंगे, यानी 2x² और ये देखिए ये है स्क्वायर वाला, उसको भी यहाँ लेंगे, दोनों क्या है साथ में ही है। चलिए 2x² क्या है प्लस में है ना, 2x² प्लस में है, तो 2x² प्लस में है और ये कर्जा कितना है 3x²। घर से मिला 2 रुपया, दुकान में खाए कर्जा 3 रुपया, तो जाकर दुकानदार को 2 रुपया दे दिए, कितना कर्जा बच गया 1 तो लिखा था नहीं है इसलिए माइनस कर्जा बचा है, ठीक है। अब देखिए ये भी कर्जा था ये भी कर्जा, कुल कर्जा कितना हो गया, ठीक है ना, ये देख लेना है। आइए इसको इस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ जो नीचे वाला लिखेंगे इसके जैसा जो दिखता है उसी को इसके नीचे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि शुरू में 5y है तो आप 5y से लिख दीजिएगा और यहाँ पर प्लस 3x² है तो 3x² तो नहीं, ऐसा नहीं उतारेंगे, आप उसको सजा के उतारिएगा। x² सीधे जो लिखेगा यहाँ x वाला कौन है तो 3x² है तो 3x² उतारेंगे, और यहाँ पर y वाला के साथ इसको y वाला को उतारेंगे, ये प्लस में, ठीक है। अब हम चले हैं घटाने, तो घटाव में जो नीचे वाला होता है उसका चिन्ह क्या होता है बदल देते हैं, पलट देते हैं, जोड़ होगा तो घटाव कर देंगे और घटाव होगा तो जोड़ कर देंगे। यहाँ क्या है प्लस है, कुछ चिन्ह नहीं प्लस छुपा हुआ प्लस है, ये माइनस कर दिया, यहाँ क्या है प्लस ये भी माइनस हो गया। अब ऊपर का चिन्ह नहीं देखना, ये नीचे वाला चिन्ह हो गया। अब भैया 2 रुपया था मेरे पास, कर्जा कितना खाए 3 रुपया, भर दिए 2 रुपया, कर्जा कितना बचा 1 रुपया, 3 रुपया कर्जा था और 5 रुपया कर्जा हो गया, कुल कर्जा कितना हो गया है ना, देख रहे ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये हुआ आपका, आगे बढ़े नोट कर लेंगे। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन, गुना। कह देगा कि 3x प्लस 2y में 2x माइनस 3y
से गुना करें, ये दे देगा। चलिए गुना करते हैं। हम गुना डायरेक्ट भी कर सकते हैं और सीढ़ी बना के भी कर सकते हैं। तो पहले डायरेक्ट इसको भी कोष्ठ में ले लेंगे और इसको भी कोष्ठ में ले लेंगे। जब यहाँ दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या चिन्ह आएगा? गुना होता है। कोई चिन्ह नहीं तो गुना। अब यहाँ ध्यान से देखिए कैसे गुना करते हैं। ऐसे इससे इसको अगर लेते हैं तो इससे इसमें भी गुना करेंगे और इसी से इसमें भी गुना करेंगे, ठीक है। यानी इसी से इसमें भी और इसी से इसमें, फिर इसका नंबर आएगा, इससे इसमें गुना करेंगे और इसी से इसमें गुना करेंगे। तो चलिए देखें, इससे इसमें 3 गुना 6। अब यहाँ क्या बचा? पहले जो है चिन्ह का छोड़ो, पहले चिन्ह। यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस। यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस। तो प्लस में प्लस से गुना किया तो प्लस प्लस लिखेंगे नहीं पहले वाला। अब उसके बाद अंक का गुना करते हैं। 3 गुना क्या? 6। अब बचा कि ये चर वाला, अंग्रेजी चर वाला। तो ये देखेंगे क्या है? x है यहाँ पर और वहाँ भी है, तो दोनों x पर लगाइएगा इसको रहते हैं और इसका पावर 1 इसका पावर 1, कितना पावर हो गया? 6 हो गया। अब एक से इसमें भी करेंगे तो 3 देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस देख लीजिएगा, हम लिखवाए थे आपको प्लस माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो प्लस माइनस माइनस 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और यहाँ देखिए x है और यहाँ y, तो दोनों दो चीज है तो उनके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो, सीधा वो हो जाएगा x y, सीधा लिख देंगे उसको x y। तो ये हो गया। अब इसका नंबर आया, इससे भी इसमें और इससे इसमें, मतलब कहने का मतलब कि इसको लेंगे तो इन दोनों के साथ, इसको लेंगे तो इन दोनों के साथ। तो हम इसको लिए दोनों गुना किए, ये आ गया। अब इसको लेंगे दोनों में करेंगे तो देखिएगा यहाँ प्लस यहाँ प्लस 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 2 दूना 4, x y ये दोनों दो तरह का उतार देंगे। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6, y गुना y, y गुना y क्या हो जाएगा? एक y लिखेंगे उसके बाद यहाँ एक और जोड़ते हैं ना इसको तो क्या हो जाएगा? y। अब देखते हैं कि इसमें जोड़ घटाव करने लायक कुछ दिख रहा है क्या? तो ये दोनों एक जैसा दिख रहा है ना, xy वाला है कि नहीं? तो दोनों xy वाला और xy वाला है। तो बातें हम लोग क्या करते हैं कि इसको उतार देते हैं, ऐसा ही आते हैं। 9xy कर्जा खाए थे, पैकेट में कितना मेरे पास प्लस में 4xy, 9xy में 4xy कर्जा भर दिए तो कर्जा वसूल नहीं ना, कितना बचा? और 5 रुपया और भरने के लिए बचा, यानी कि -5xy बच गया, ये आ गया और -6y आ गया, ये रुपया को गुना बन गया। अब आते हैं सीन हुआ, देखिए ये हो गया इस तरह से। अब जो है हम लोग इसको श्रेणीनुमा में बना सकते हैं ऐसे। यहाँ देखने की बात क्या है कि जब भी हम लोग गुना जो है बनाते थे अंक वाला, इस तरह का गुना जब हम लोग करते थे तो इस तरह का गुना तो क्या करते थे? इधर वाले से इधर वाले पहले यहाँ करते थे, यानी 1 नंबर में इससे पढ़ा, 2 नंबर में इसके साथ और 3 नंबर में इसके साथ पढ़ते थे ना। 5 25, फिर जो होता है 5 25 के 5, 5 चौके कितना 20, 2 22 के 2, 5 दूना 10 और बजा 2, 10 और 2 12। हमने क्या किया? पहले इसके साथ, उसके बाद इसके साथ, उसके बाद इसके साथ। उसी प्रकार जब ये करते थे तो यहाँ ऐसे छोड़ देते, एक अंक छोड़ते हैं और उसका जब इसका पढ़ा पढ़ेंगे तो फिर वही बात, 1 नंबर वाले के साथ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, वही नियम रहेगा। 3 25 15 के 5, 3 चौके कितना 12 और 1 13 के 3 और 3 दूना 6 और 1 7, ऐसे करते हैं। लेकिन इसमें ठीक उल्टा, इधर वाले से नहीं इधर से चलेंगे। उसमें क्या था कि ऐसे और ऐसे, लेकिन बीजगणित का जो गुना हुआ उसमें इसके साथ, इसका पहले पढ़ेंगे पढ़ा, इसके साथ इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें, उसके बाद इसका नंबर आएगा, इससे इसमें और इससे। 1 नंबर तो यही रहेगा, 2 नंबर तो यही रहेगा, ठीक है। चलिए इससे 1 नंबर वाले साथ तो पहले अंक का प्लस 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 लिखेंगे नहीं, तो 2 तिहाई
6 और x में x से गुना करें तो x स्क्वायर होगा ना, इससे इसमें कर लिए। अब 2 नंबर यहाँ प्लस 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 2 दूना 4। अब यहाँ x है और यहाँ क्या है y, दोनों दो तरह का चीज है तो इसको सीधा उतार देंगे x में। हो गया, यानी इसका पहाड़ा पढ़ लिए दोनों के साथ। अब नंबर किसका है, इसका। तो उसमें जब दूसरा अंक का पहाड़ा पढ़ने चलते थे तो यहाँ कट का साइन देते ना, इसमें कट का साइन नहीं देना, यहाँ छोड़ देना है इधर। उसमें उधर से पढ़ते थे उधर चलते थे, इसमें इधर से स्टार्ट किए, इधर छोड़ेंगे, इसको छोड़ दिए, यहाँ से लिखिए। तो देखिए पहले चिन्ह का माइनस प्लस, एक ही नंबर के साथ करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। अब अंक का 3 दिया है 9, दोनों दो तरह का है, एक्स वाई है, एक्स वाई उतार देंगे। अब आइए, जब इसका इससे हो गया था इसका इससे होगा ना, तो माइनस प्लस माइनस 3 गुना के 6 और दोनों एक सा है, यानी y गुना y गुना y। देखा, ये y लिखेंगे, इसका ये दोनों जोड़ते हैं ना, तो क्या हो जाएगा इसका, हो गया। अब जो है जोड़ते हैं, क्या जोड़ सिखाया है ना, सीधे कर जाएगा। अब देखिए 4xy मेरे पास है, एक सा दोनों एक सा है ना, तो 4xy मेरे पास है, 9xy कर्जा का है, 4 रुपया दे दिए, कर्जा कितना बचा 5 रुपया, तो कर्जा बचा ना, तो कर्जा का चिन्ह और कितना बचा 5xy माइनस c जो है तो अकेले है उतार देंगे। देखेंगे इसको, है ना, आ रहा समझ में। तो इसको आप बार बार पैक कर बार बार पीछे करके देखेंगे और बनाएंगे, सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो है डिवीजन की ओर, भाग सीखते हैं। ये देखिए भाग, भाग में बहुत कुछ जानना होगा। पहले हम लोग पहला तो जान ले कि हम लोग जब बच्चा थे तो हम लोग का सब लोग पढ़ाते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फल। बोलते थे कि देखो जी भागा बना लोगे ना, तो इस पर जो है बैठा के अब जांच करना, अगर आ जाएगा भाज्य, इतना सारा काम कर भाजक भागफल और शेष फल, ये काम करने के बाद भाज्य अगर आ गया जितना भाज्य है तो जानना तुम्हारा भाग सही है, और नहीं आया तो गलत है। तो हमको भी यही जानना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको सीखने से पहले यहाँ हम लोग जानेंगे कि किसको भाजक और क्या भाज्य बोलते हैं। तो देख लीजिए भाई, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 2 तिहाई 6, ये बचा, ये जो है भागफल का, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसको बोलते हैं भाजक, देख रहे हैं ना। और इसको क्या बोलेंगे, शेष फल। इस चीज को आप एकदम ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए इस पर जांच करके दिखाते हैं आपको। भाज्य, तो भाज्य कौन है, 7 है ना, आप इधर देखिए तो भाज्य 7 है, तो हम इस पर अगर बना ले ये फॉर्मूला पर, तो भाजक गुना भागफल, ये हुआ भाजक और ये हुआ भागफल, यानी भाजक गुना भागफल और जोड़ क्या शेष फल। तो हम लोग बोडमास के नियम जानते हैं कि पहले गुणन क्रिया होगा, उसके बाद जो है जोड़ संक्रिया होगा, ठीक है। तो 2 तिया 6 और प्लस 1 7, तो ये हमारा भाजक जो है 7 आ गया। ये भाजक कितना है, सॉरी भाज्य कितना है 7 है। तो भाज्य के बराबर आ गया करने के बाद, या भाज्य बराबर 7 बढ़े तो 7 बराबर 7 आ गया ना, भाज्य बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि भाग जो बनाया है सही है। यहाँ भी वो चीज ध्यान देने की चीज है, ठीक है। पर अब क्या है कि जो भी हम इससे 2 और 3 2 3 6 लिखे ना, तो क्या करते हैं 2 गुना 3 करके यहाँ 6 लिखते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, आखिर ये जो आता है यहाँ उससे गुना करके ही यहाँ लिखते हैं,
ये भी ध्यान देने का चीज है। चलिए अब यहाँ देखिए ये भाग है, आपको भाग देना है इसमें। तो भाग में आप ध्यान देंगे कि जो बीजगणित का भाग है उसमें सिर्फ इसको देखते हैं और सिर्फ इसको देखते हैं, ठीक है, सिर्फ इसको और इसको, बाकी को अभी नहीं देखना है। चलिए यानी कहने का मतलब कि इसमें ये 3x के पावर 4 में x स्क्वायर से भाग देंगे, ठीक है। तो उसको मिटाते हैं, रफ करते हैं, भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, इसमें देना है भाग 3x के पावर 4 में भाग देना है x स्क्वायर से। चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं 3 और x की पावर 4 है तो इसको 4 में कैसे लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पर x स्क्वायर को 2 में लिख सकते हैं, x कट गया, x कट गया। अब बचा क्या है, 3 बच गया और दोनों x के बदला क्या हुए x, तो पावर 1 रखता हूं, कितना हुआ ये है ना। भाग देने के बाद तो ये जो आया उसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख दिए। अब आएगा वो जो भाग आप पढ़े थे हम लोग क्या करते थे कि जो यहाँ आता है और इन दोनों का गुना करके ही यहाँ लिखते हैं, बताया था कि जो हम यहाँ लिखे थे इन दोनों का गुना करके ही यहाँ लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ में, जैसे कि अलग अलग कैसे, इससे गुना करना है, चलिए भाई फिर x स्क्वायर से गुना करना है, किस में करना है x स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 ट्रिपल है तो 3 एकम 3 और x पावर 2 है, यहाँ x पावर 2 तो 2 2 कितना हो गया x पावर 4, यही चीज सेम यही रहेगा। अब जो है इसमें किए थे, अभी इसमें नहीं किए हैं, तो अभी 3x स्क्वायर से गौर करना है, किसमें 1 से, तो कोई भी चीज में अगर 1 से करेंगे तो वही चीज आता है, तो क्या है x स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर जो है प्लस 3x स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए अगर ऐसे नहीं तो ऐसे जो गुना हम आपको सिखाए उस टाइप से गुना कर सकते हैं। कैसे, देखिए गुना सिखाए ना, आपको दिखाते हैं कैसे गुना सिखाए। ये दोनों में किससे गुना करने के लिए कहा है, इससे, तब यहाँ लिखने के लिए बोल रहे हैं, चलिए गुना करते हैं, फिर x स्क्वायर से गुना करते हैं, पहले इसमें होगा इसमें होगा, तो 3 एकम 3 और x स्क्वायर x की पावर 4 और 3 एकम 3 प्लस 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 आएगा 3 एकम 3 और यहाँ एक सही है नहीं तो 10 प्लस स्क्वायर। देखिए कि यही चीज है कि नहीं है ना, तो ऐसे भी गुना करके हम सकते हैं। अब बताइए कि भाग में नीचे वाला को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो बीजगणित के घटा में क्या बोलते हैं कि नीचे वाला जितना भी रहेगा उसका चिन्ह बदल जाता है, बाद वाले का चिन्ह बदल जाता है। तो नीचे वाला का जोड़ में है तो घटाव में, जोड़ में तो घटाव में, अब ये चिन्ह बदल गया, घटाव बन गया। तो 3x की पावर 4 प्लस में मेरे पास था और एक कर्जा कितना है 3x की पावर, तो इतना पॉकेट में पैसा था, इतना कर्जा भर दे, कुछ बचा खत्म हो गया तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ आइए 3x स्क्वायर मेरे पास दुकान में कर्जा है, कितना मेरे पास पैसा 2x स्क्वायर, तो भर देंगे, तो कर्जा बचा ना, वसूल हो गया, पूरा खत्म, बच गया, कितना बचा माइनस कर्जा बचा x स्क्वायर, एक लिखते नहीं x स्क्वायर एक चुका हो गया। अब इतना करने के बाद जो अंतिम बचा हुआ है उसको भी हम उतार लेंगे, ऐसे उतार लिए। अब जैसे जैसे पीछे के फिर वही काम करना है, पुराना वाला ही, इसका शुरू वहां ऊपर नहीं देखना है, यहाँ देखना है, इसका शुरू वाला इसका शुरू। चलिए आते हैं शुरू वाला देखते हैं, भाग देते हैं। इसका शुरू वाला क्या है माइनस x स्क्वायर और यहाँ क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो आराम से पढ़ लिया, क्या बचा एक बचा ना, एक बचा, क्या बचा माइनस 1 बचा। अब 1 से इन दोनों में गुना करते हो तो कोई भी चीज में 1 से गुना करते कोई भी संख्या में तो वही संख्या आता है, तो गुना करेंगे ये माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 ओके ना। अब क्या करेंगे नीचे वाला का घटाना है, चिन्ह बदल नहीं, इतना था कर्जा इतना भर दिए, इतना था कर्जा इतना भर दिए, ये आपका भाग कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप जान सकते हैं क्या, वही भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जो है इसको आप जान सकते हैं, इसको कौन सा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ जातेंगे, इसको देख लीजिए जातने का भाजक क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और भागफल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और शेषफल क्या है। तो इसको आप देख लीजिएगा कि ये मेरा भाज्य, ये जो है मेरा भाज्य है, इन दो इनका क्रिया करने के बाद ये आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप लोग जान सकते हैं ना, सिखाए हैं ना आप लोग, उसको फिर सही है। तो फिर नहीं करना है, चलिए हम ही कर देते हैं भाई, इसको गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और गुणा करना है फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो गुणा कीजिएगा 3 एकम 3 एक्स पावर 4 प्लस 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 3 एक्स स्क्वायर, इसका नंबर आएगा तो एक से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 1। अब देखिए 3 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 2 एक्स स्क्वायर बच जाएगा और माइनस 1 आ गया ना। देखिए तो ये बात भाज्य आ गया ना, तो यहाँ क्या है गुणा करके, चलिए एक्स के पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 0, तो 0 जोड़ेगा तो क्या होगा, वही ना रहेगा। तो यहाँ 3 एक्स के पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये देखिए ये भाज्य है आपका, भाज्य के बराबर फिर भाग कर सकते हैं इससे हम लोग। तो एक भाग और बताएंगे आपको, वीडियो लंबा हो रहा है, एक भाग और, क्योंकि आप सब सोच रहे हैं एक आध और बताते तो ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन इसको बैक करके देखिएगा तो समझ में आएगा। अब हम लेते हैं एक्स प्लस एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4 और 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, थोड़ा बड़ा है, लेते हैं, चलते हैं इसको, पुराना ही काम करना, कुछ भी नया नहीं है इसमें, भाग एकदम आसान है, आपसे ध्यान से याद कीजिए कि हमने क्या कहा था, किसको देखना है, इसका शुरू वाला और इसका शुरू, हमने कहा था ऐसा, यस या नो कहा था ना, कहा था। तो इसमें हमको इससे भागना, बस एक को देखना, बाकी ये सब नहीं देखना, ये नहीं देखना, पहले ये दोनों देखो। तो एक्स के पावर 5 और से अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, 5 को एक्स और नीचे पे तो एक कटेगा, क्या बचा, चार एक्स 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 एक्स, सभी एक्स के बदला एक एक्स, अब एक 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 सब पावर जोड़ देंगे तो क्या होगा, यही चीज यहाँ ठीक है ना, ऐसे करेंगे और ये जो आया इससे इन दोनों में गुना, तो गुना तो आपको हम सिखा चुके हैं कि गुना कैसे करना है। तो चलिए गुना करते हैं, x प्लस 1, इस इन दोनों का गुना ही यहाँ लिखा था, इन दोनों के भी जो गुना करेंगे यहाँ लिखेंगे, तो x की पावर 4 गुना करेंगे x x दोनों इसको बदला क्या लिखेंगे, इसका पावर 1 है और इसका पावर 4, 4 1 कितना हो गया 5, और इससे गुना करेंगे तो 1 से करेंगे 10 का 10 यानी पावर 4 आ गया ना। तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 5 और यहाँ x के पावर 4। अब क्या होता है, घटाव में चिन्ह बदलता है ना, इतना जोड़ में था इतना कर जाए खत्म, ये भी देखिए ये भी जोड़ में था इतना कर जाए खत्म, बच क्या गया 2x स्क्वायर माइनस 1 बच गया, ये बच गया। क्या करेंगे हम लोग, फिर वही बात, इसका शुरू वाला इसका शुरू वाला देखेंगे। चलिए शुरू वाला देखना है तो शुरू वाला क्या है, 2x स्क्वायर से किससे भाग देंगे, x से भाग देंगे, इसको लिखेंगे कैसे, 2 गुना x गुना x हो गया, 2 गुना x गुना x और इसको क्या लिखेंगे x और x कट गया, क्या बचा 2 गुना x, क्या बचा 2x, तो ये 2x बचा, तो यहाँ पर प्लस 2x लिख देंगे। चलिए अब जो ये यहाँ आया इससे इन दोनों में क्या करते हैं, गुना करके यहाँ लिखते हैं ना, तो कर दे गुना, चलिए करते हैं गुना, x प्लस 1 में किससे जो 2x आया, अंक अंक 2 एकम 2, x में x से गुना करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 पावर 1 अब आइए प्लस 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 2 एकम 2, ये है ना, तो क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस, चलिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह बदलते हैं ना, बदल दिए चिन्ह, यार ये क्या हो गया कर दिया। अब देखिए दोनों एक जैसा नहीं है तो उनके बीच जोड़ घटाव नहीं करना, एक सा नहीं है तो पहले x वाले को यहाँ उतार दो, उसका फिर हमको पुनः फिर चलेंगे, इसका शुरू वाला देखेंगे इसका शुरू वाला देखेंगे। चलिए इसका शुरू देखना है तो क्या है शुरू वाला -2x और ये क्या शुरू वाला x कर दिया, क्या बचा -2 लिखेंगे। अब क्या करते हैं,
ये जो -2 लिखे तो यहाँ लिखते हैं, इससे इन दोनों में गुना करके यहाँ लिखते हैं, चलिए गुना करते हैं इन दोनों में, यानी x + 1 में 2 से गुना करेंगे, -2 से, तो माइनस प्लस माइनस, 2 एक कम 2 और x का x, माइनस माइनस क्या हमारे माइनस प्लस माइनस, 2 एक कम 2, यही आया ना, आया -2x और -2, यहाँ प्लस बन गया, ये प्लस बन गया, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, और यहाँ 1 रुपये का था, 2 रुपया मेरे पास है, यही हो गया। आप फिर इसको जान सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार पीछे करें, बार बार करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लेकिन हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से मैं जैसे वीडियो बनाऊंगा वो स्वतः आपके पास पहुंच जाएगा, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।